हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज नीट बाय शाला और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर वंशिका राज। तो जैसे कि हमने एनिमल किंगडम में स्टार्ट किया था, एनिमल किंगडम के बेसिक फीचर्स होते हैं वे हमने पढ़े थे और व्हाट आर द बेसिस जिसके बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं वो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इसके 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसके आगे के पॉइंट्स नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग कवर करते हैं। हमारा 5th पॉइंट होता है सिलोम। सिलोम क्या होता है? सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होती है? देखो, बॉडी कैविटी का मतलब होता है इट इज अ कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड। तो जो भी हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें हमारे पास कितने 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज सबसे बाहर का जर्म लेयर एक्टोडर्म, बीच का मेसोडर्म और सबसे अंदर का होता है हमारा एंडोडर्म। अब जो ये मेसोडर्म होता है ना, यही 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है और बॉडी में एक कैविटी बनाता है, इसको बोला जाता है सिलोम। तो इस सिलोम के बेसिस पे हमारे पास ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जिनमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है उनको बोला जाता है एसिलोमेट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट इट इज नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल द साइड्स, ठीक है। और इनमें मेसोडर्म एज अ स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उनको हम बोलते हैं, मतलब सिलोम होते हुए भी सिलोम नहीं होता है तो उनको हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स का मतलब फॉल्स सिलोमेट्स। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कंप्लीटली मेसोडर्मली लाइंड एक कैविटी प्रेजेंट होती है तो उनको हम कहते हैं सिलोमेट। तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है हमारा यूसिलोमेट। यू का मतलब क्या? यू का मतलब हमारे ट्रू सिलोमेट्स। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। मतलब एक ऐसी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, मतलब कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइंड होती है चारों तरफ से, तो उनको हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूसिलोमेट। एंड इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारा एनीलिडा टू कॉर्डेटा, मतलब एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनकॉर्डेटा, ये सारे ऑर्गेनिज्म इनमें सिलोम, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है सिलोमेट। एंड ये होते हैं हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप आता है हमारा सीडोसिलोमेट। सीडो का क्या मतलब होता है? तो सीडो टर्म का ही मतलब होता है फॉल्स, मतलब इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बट कंप्लीट ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? तो इनमें जो मेसोडर्म होता है, ठीक है, मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म होता है वो एज ए स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इट इज नॉट कम्प्लीटली, इनकी जो कैविटी होती है नॉट कम्प्लीटली लाइन बाय मेसोडर्म, फिर भी कैविटी होती है तो इसलिए इनको बोला जाता है सीडोसिलोमेट। और इसमें सिर्फ एक एग्जांपल होता है, ये होता है हमारा एस्किलमेंस। एंड द थर्ड टाइप इज एसिलोमेट। एक का मतलब एब्सेंस, मतलब इनमें कोई कैविटी होती ही नहीं है। तो इनमें मेनली जो बिल्कुल बेसिक वाले जो फाइलम्स होते हैं ना वो आते हैं, लाइक पोरीफेरा, सिलेंट्रिटा, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिस। तो ये 4 ऐसे फाइलम होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी हमारी एब्सेंट होती है, इनको बोला जाता है एसिलोमेट। तो इन तीनों टाइप के बॉडी टाइप को एक हम लोग डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला डायग्राम हो गया हमारा ट्रू सिलोमेट का, क्योंकि ये सबसे बाहर की लेयर हो गई हमारा एक्टोडर्म और ये सबसे इनर लेयर हो गई हमारा एंडोडर्म। और ये हो गई हमारी बॉडी कैविटी, जो कि दिस साइड एंड दिस साइड इन दोनों तरफ से कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइंड है। तो इस टाइप की कैविटी को हम क्या बोलेंगे? ट्रू सिलोमेट। अब इस डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल लेयर हमारा एक्टोडर्म हो गया, इंटरनल लेयर हमारा एंडोडर्म हो गया, और ये जो पाउचेस आपको दिख रहे हैं ये हमारे मेसोडर्म के पाउचेस है। हमने ये बोला था ना दैट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउचेस, तो ये पाउचेस हमारे मेसोडर्म के हैं। तो इस बॉडी में जो कैविटी है ये हमारी कैविटी हो गई। तो ये कैविटी इधर से मेसोडर्म से लाइंड है बट इधर से ये एंडोडर्म और इधर से ये एक्टोडर्म से भी लाइंड है। तो क्या ये कैविटी कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइंड है? तो ये कैविटी कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइन नहीं है, इसलिए इस टाइप का, और फिर भी इस बॉडी के इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिलोम है बट कंप्लीटली मेसोडर्म से भी लाइन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसलिए इसको हम बोलेंगे सीडोसिलोमेट बोलेंगे। एंड इस ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ 3 जर्म लेयर हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म
एंड एंडोडर्म। ये हो गया हमारा एक्टोडर्म, ये हो गया हमारा मेसोडर्म और ये हो गया एंडोडर्म। इस ऑर्गेनिज्म में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये होते हैं हमारे एसिलोमेट। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, दैट हमारा जो प्लैटीहेल्मिन्थ होता है, प्लैटीहेल्मिन्थ जैसे कि हमने जर्म लेयर में हमने देखा दैट प्लैटीहेल्मिन्थ की बॉडी में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है तो इसमें मेसोडर्म को स्प्लिट होकर के एक कैविटी बना देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थ में मेनली हमें ध्यान रखना है दैट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी, 3 जर्म लेयर होते हुए भी, इनकी जो मेसोडर्म होती है वो स्प्लिट नहीं होती है, सॉलिड बनी रहती है और इसकी बॉडी में कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दैट सीलोम, सीलोम का मतलब हो गया बॉडी कैविटी, और इस बॉडी कैविटी के हिसाब से हमारे पास ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के हुए। जिनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है वो एसिलोमेट हो गए। एसिलोमेट का एग्जांपल में पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ में ध्यान रखना है कि 3 जर्म लेयर्स होते हुए भी ये एसिलोमेट होता है। सेकेंड टाइप होता है हमारा सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट में क्या होता है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब बॉडी कैविटी होती है बट ये कंप्लीटली चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, तो उसको बोला जाता है सीडोसिलोमेट। और इसका होता है एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल होता है, ये होता है हमारा एस्केलमेंट्स। एंड सबसे थर्ड टाइप जो है ये होता है हमारा यूसिलोमेट, मतलब ट्रू सिलोमेट, जो सिलोम की एक्चुअल डेफिनेशन होती है। सिलोम का मतलब ये होता है कि ऐसी कैविटी जो चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होती है उसको हम लोग सिलोम बोला जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलोमेट बोला जाता है। तो इसके एग्जांपल्स में आते हैं हमारा एनीलिडा टू कोडेटा, सारे ऑर्गेनिज्म हमारा सिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। सेगमेंट्स में डिवाइडेड होने का ये जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है मेटामेरिज्म। देखिए, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दैट बॉडी कैन बी डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है उसको एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड करी जा सकती है विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ द ऑर्गन्स। तो इनकी जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली सम सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामेरिज्म। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका सिर्फ 3 एग्जाम्पल है, इसको हम याद कर सकते हैं AAC, मतलब एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दैट ये है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच के बॉडी में उसका जो हर्ट होता है 13 चैम्बर्ड हर्ट होता है, क्योंकि कॉकरोच क्या आता है, कॉकरोच हमारा ऑर्थोपोडा में आता है, और इसकी भी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिज्म शो करती है, मतलब सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, इसलिए इसमें 13 चैम्बर्ड हर्ट देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल शो करता है दैट मेटामेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, देखिए, नोटोकॉर्ड एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, और ये मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज अ सपोर्टिंग मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड। ठीक है, डोर्सली प्रेजेंट होता है, और ये केवल कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके बाकी अलावा जो भी फाइलम्स होते हैं इसी के बेसिस पे डिवाइड करे जाते हैं बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, इसलिए इनको कॉर्डेटा बोला जाता है। तो जैसे ये अगर हमारा कॉर्डेटा का डायग्राम है तो ये इसका डोर्सल साइड हो गया और ये इसका वेंट्रल साइड हो गया। तो इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा नोटोकॉर्ड, क्योंकि इसके भी डोर्सली में जो प्रेजेंट होता है वो होता है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और ये हो गया हमारा नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस की वजह से ही कॉर्डेटा का नाम कॉर्डेटा पड़ा है। स्पेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप का होता है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिन एनिमल्स में होता है उनके बॉडी में केवल एक ही ओपनिंग होती है, और वही ओपनिंग उनकी बॉडी में एज अ माउथ भी काम करती है और एज एन एनस भी काम करती है। ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम से समझ सकते हैं दैट जैसे ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में केवल एक ओपनिंग होती है। ठीक है, इसी ओपनिंग के थ्रू
ये ईट भी करता है और इसी ओपनिंग के थ्रू अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये बाहर भी निकालता है। तो इस टाइप का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होता है? ये होता है हमारा सिलेंट्रेटा टू प्लैटीहेल्मिन्थ, मतलब सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थ ये शो करते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड दूसरा टाइप आता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उनकी बॉडी में 2 ओपनिंग होती है। ठीक है, जैसे ये कोई ओपनिंग हो गई और ये कहीं हमारा दूसरी ओपनिंग हो गई, तो ये ओपनिंग होती है हमारा माउथ एंड दूसरी ओपनिंग होती है एनस। तो जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 2 ओपनिंग्स होती है तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट टाइप होता है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल होता है हमारा एस्केल्मेंट्स अप टू क्वाड्रेटा। मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, वहीं अगर हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जैसे ही फाइलम में आगे बढ़ते हैं तो वो एडवांस ज्यादा होते जाते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिनकी बॉडी में केवल एक ओपनिंग होती है, वही ओपनिंग एज अ माउथ एंड एनस दोनों तरफ वर्क करती है। एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल होता है हमारा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थ। और दूसरा टाइप का ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, जिनकी बॉडी में 2 ओपनिंग होती है। पहली ओपनिंग वर्क करती है एज अ माउथ एंड दूसरी ओपनिंग वर्क करती है एज एन एनस। तो ये हमारा एडवांस्ड एनिमल्स में देखने को मिलता है, लाइक एस्केल्मेंट्स, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा एंड वहां से लेकर के कंप्लीटली हमारा क्वाड्रेटा तक एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे अगर हम लोग फाइलम एडवांस्ड होती जाती है तो उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि उनमें सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उसी में देखने को मिलता है। और आगे फर्दर जब हम लोग एक एक फाइलम पढ़ेंगे तो उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, सिस्टम अगर होता है तो भी और अगर सिस्टम नहीं होता है तो भी ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पायर करता है, इसके बारे में हम लोग जब एक एक फाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग देखने वाले हैं। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है दैट एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्ली मतलब एक जो वेल डिफाइंड एक अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले हमारा ऑर्थोपोडा में। सो द लास्ट टॉपिक इन बेसिस एंड क्लासिफिकेशन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब हार्ट से ब्लड पंप किया जाता है तब ये डायरेक्टली ऑर्गन्स के पास चला जाता है, एंड जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं। देयर इज नॉट प्रेजेंस ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन देम। सो ओपन टाइप क्या होता है? इसमें होता है इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज आर डायरेक्टली पार्ट इन इट। मतलब जब इस ओपन टाइप में जो सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, देयर इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन देम। ब्लड वेसल्स इज नॉट बाउंडेड बाय द कैपिलरीज। मतलब ओपन टाइप एक प्रिमिटिव टाइप होता है और क्लोज टाइप एक एडवांस टाइप होता है। क्लोज टाइप क्या होता है? इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेराइंग डायमीटर्स। इसका मतलब ये होता है दैट ब्लड जैसे ही हार्ट से पंप होता है देन हार्ट से ये हमारा आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स में जाता है, आर्टेरियोल्स के आगे का नेटवर्क हमारा कैपिलरीज होता है, एंड देन कैपिलरीज से वेन्यूल्स एंड वेन्यूल्स से वेन्स एंड वेन्स के थ्रू हमारा अगेन हार्ट में चला जाता है। इसका मतलब होता है कंप्लीट एक वेराइंग डायमीटर्स के मतलब वेसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज एंड सेल्स होते हैं डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। तो यही डिफरेंस होता है हमारा ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप में। तो ओपन टाइप का एग्जाम्पल क्या होता है? ओपन टाइप का एग्जाम्पल इसको हम लोग निमोनिक से याद कर सकते हैं, ये होता है एंथी। ठीक है, एंथी क्या होता है? ए का मतलब हो गया हमारा ऑर्थोपोडा, एन का मतलब हो गया तुम्हारा नॉन सेफालोपोड मोलस्का, टी का मतलब हो गया ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा जो यूरोकॉर्डेटा भी होता है, और एच का मतलब हो गया हमारा हेमिकॉर्डेटा, और ई का मतलब हो गया इकाइनोडर्मेटा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें देखने को मिलता है इसके ये एग्जांपल्स होते हैं, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल होता है हमारा एनीलिडा। फर्स्ट फाइलम जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है वो होता है हमारा एनीलिडा। एंड क्वाड्रेटा
फाइलम में भी हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन सर्कुलेटरी टाइप एंड क्लोज सर्कुलेटरी टाइप। ओपन सर्कुलेटरी टाइप में ब्लड से जैसे ही पंप होता है, देन सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट होती हैं। वहीं अगर हम लोग क्लोज टाइप की बात करें तो यहाँ कंप्लीट एक नेटवर्क ऑफ वेराइंग डायमीटर्स के वेसल्स का एक कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है और कैपिलरीज भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो क्लोज टाइप, तो फर्स्ट ऐसा फाइलम जिसमें क्लोज टाइप देखने को मिलता है तो वो होता है हमारा एनीलिडा। और अगर हम लोग ओपन टाइप की बात करें तो उसको हम लोग एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, दैट इज ANTHE। ए का मतलब हो गया हमारा ऑर्थोपोडा, एन का मतलब नॉन सेफेलोपोड मोलस्का, टी का मतलब ट्यूनिकेटा, एच का मतलब हेमिकोडेटा और ई का मतलब इकाइनोडर्मी। द नेक्स्ट टॉपिक इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। मतलब हमारा जो एम्ब्रायो है उसके बॉडी में पहले माउथ का फॉर्मेशन हुआ या फिर पहले एनएस का फॉर्मेशन हुआ, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। अगर किसी एनिमल की बॉडी में पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोला जाता है प्रोटोस्टोमियस, क्योंकि प्रोटो का मतलब होता है पहले, ठीक है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और सोमियस का मतलब होता है माउथ। तो अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोला जाता है प्रोटोस्टोमियस, मतलब इनमें क्या होता है, पहले माउथ बनता है। और अगर सेकंड टाइप बात करें तो ड्यूटेरोस्टोमियस में क्या होता है, इसमें पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर बॉडी में पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोला जाता है प्रोटोस्टोमियस, और अगर बॉडी में पहले एनस का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोला जाता है ड्यूटेरोस्टोमियस। तो प्रोटोस्टोमियस का एग्जाम्पल होता है हमारा प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू मोलस्का, और ड्यूटेरोस्टोमियस जिसमें हम लोग भी आते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। तो एम्ब्रायो में पहले किसका फॉर्मेशन होता है, माउथ का या फिर एनस का, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्रोटोस्टोमियस और दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरोस्टोमियस। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है दैट किसी भी एनिमल का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें उसके लाइफ स्पैन में लार्वा का फॉर्मेशन होता है या फिर नहीं होता है। अगर उसकी बॉडी के डेवलपमेंट में लार्वा का फॉर्मेशन होता है तब तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में अगर लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं दैट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लार्वा के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। अगर लार्वा प्रेजेंट है तब तो उनकी जो डेवलपमेंट होती है उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, और उनके डेवलपमेंट के टाइम पे अगर लार्वा उनमें प्रेजेंट नहीं होता है, लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। हमने जितना पढ़ा उसकी एक समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने कंप्लीट करा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का होता है, तो ये हमारा 4 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है तुम्हारा सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सेलुलर का एग्जांपल है हमारा पोरिफेरा, टिश्यू का एग्जांपल है हमारा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ऑर्गन का एग्जांपल प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल होता है हमारा एस्केल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा। सेकंड पॉइंट हमने देखा था सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म हमारे 3 टाइप के होते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल का एग्जांपल हमने देखा था स्पॉन्जेस, बट नॉट ऑल द स्पॉन्जेस, मोस्टली स्पॉन्जेस। इसमें हमें 2 एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारा साइकोन एंड ल्यूकोसिलिना। ये एसिमेट्रिकल नहीं होता है, इनमें हमारा रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। सेकंड टाइप आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के 3 एग्जांपल, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्म, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का लार्वा वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। एंड थर्ड टाइप है हमारा बायलेटरल सिमेट्री, ये हमारा शो करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा। थर्ड पॉइंट हमने देखा था बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के हिसाब से ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा सेलुलर एग्रीगेशन, दूसरा है हमारा ब्लाइंड सैक एंड थर्ड है हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब। तो सेलुलर एग्रीगेशन का एग्जांपल पोरिफेरा, ब्लाइंड सैक का एग्जांपल सिलेंट्रेटा टू प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड ट्यूब विद इन ट्यूब एस्केल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा। फोर्थ टाइप था हमारा जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 जर्म लेयर अगर होते हैं तो उसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक, और इनके बीच में थर्ड एक लेयर होती है जो मेसोग्लिया होती है, नॉन सेलुलर एंड जेली लाइक,
तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल दो हमें ध्यान रखने हैं, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल ध्यान रखना है हमें, प्लैटीहेल्मिन्थs टू कॉर्डेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी कैविटी और सीलोम। एक ऐसी कैविटी जो कंप्लीटली लाइंड होती है बाय द मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड, तो उसको हम बोलते हैं सीलोम। तो इसके बेसिस पे एनिमल्स तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिनमें की कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो होते हैं एसिलोमेट। सेकंड टाइप सीडोसिलोमेट, जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बट नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय द मेसोडर्म, एंड मेसोडर्म एक स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है हमारा सीडोसिलोमेट। एंड एक कैविटी वो होती है जिसमें एक कैविटी कंप्लीटली लाइन बाय द मेसोडर्म होती है, वो होता है हमारा ट्रूसिलोमेट। तो एसिलोमेट का एग्जांपल होता है हमारा पोरीफेरा टू प्लैटीहेल्मिन्थs, एंड प्लैटीहेल्मिन्थs में हमें ये ध्यान रखना है, दो इट हैज 3 जर्म लेयर्स बट मेसोडर्म स्प्लिट नहीं होती है, और ये एक सॉलिड बॉडी के फॉर्म में होता है और इसमें कोई भी कैविटी नहीं होती है। एंड सीडोसिलोमेट का सिर्फ एक एग्जांपल है एस्केल्मिन्थs, बहुत बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सिलोमेट का एग्जांपल फर्स्ट सिलोमेट एंड फर्स्ट फाइलम जिसमें कि सिलोम होता है वो है हमारा एनीलिडा होता है, एनीलिडा टू कॉर्डेटा, ऑल द फाइलम्स हमारे सिलोमेट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, बॉडी व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ द ऑर्गन्स, देन इनको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन के बेसिस पे एक टाइप होती है, दो टाइप होती है, एक होता है सीडोमेटामेरिक और दूसरा होता है मेटामेरिक। मतलब एक्चुअली में अगर बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली एज अ सेगमेंट्स के वे में प्रेजेंट होती है, तब उसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बट एक ऐसा भी एनिमल होता है लाइक टेपवर्म जिसमें कि मतलब फॉल्स इसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ना ट्रू सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सीडोमेटामेरिक। तो सीडोमेटामेरिक का एग्जांपल हो जाएगा टेपवर्म, क्योंकि मेटामेरिक सिर्फ 3 ही फाइलम होता है जो शो करते हैं, ये होते हैं हमारा एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा, तो इसी में तुम्हारा मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, लेकिन एक टेप फॉर्म एक ऐसा एग्जांपल होता है जो सीडोमेटामेरिज्म शो करता है। मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली, इनकी बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली अच्छे से डिवाइड नहीं होती है विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट ऑर्गन्स, बट सम सेगमेंट्स के इसमें शो होते हैं जिसके बेसिस पे ये सीडोमेटामेरिक की कैटेगरी में आता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, मेसोडर्मली रिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, तो उसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होता है, और जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो जितने भी सारे फाइलम होते हैं पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, वो सारे आते हैं हमारा नॉन कॉर्डेट के अंदर, एंड केवल एक ही फाइलम होता है जिसमें कॉर्डेट्स प्रेजेंट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉर्डेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग है या फिर डबल ओपनिंग है जो माउथ और एनस की तरह वर्क करती है। उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केवल सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क करती है। तो इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल होता है हमारा सिलेंट्रेटा टू प्लैटीहेल्मिन्थs। And complete digestive system में there are two openings, one work as a mouth and second work as an anus। अब जो complete digestive system होता है ना, उसमें एनिमल की बॉडी में पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है या पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। इसके बेसिस पे भी दो टाइप का डिवीजन होता है। फर्स्ट टाइप इज प्रोटोस्टोमिएट और सेकंड टाइप होता है हमारा ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। प्रोटोस्टोमिएट्स में पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है और ड्यूटेरोस्टोमिएट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटोस्टोमिएट्स का एग्जांपल होता है हमारा एस्केल्मिन्थs टू मोलस्का और ड्यूटेरोस्टोमिएट्स का एग्जांपल होता है इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में है या फिर विद द कैपिलरीज इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू इनमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। इसके बेसिस पे हमारे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं वहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती हैं और डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं। तो ओपन टाइप के एग्जांपल में हम लोग ध्यान रख सकते हैं ANTHE। ए का मतलब हो गया हमारा ऑर्थोपोडा, एन का मतलब हो गया हमारा नॉनसेफेलोपोड मोलस्का, टी का मतलब हो गया हमारा ट्यूनिकेटा, एच का मतलब हो गया हमारा हेमिकॉर्डेटा, ई का मतलब हो गया हमारा
इकाइनोडर्मिटा। तो ये एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने हैं। एंड अगर हम लोग क्लोज टाइप की बात करें तो क्लोज टाइप में ऐसा होता है दैट वेराइंग डायमीटर्स के वेसल्स होते हैं, लाइक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और सेल्स एंड टिश्यूज कभी भी ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो क्लोज टाइप सर्कुलेशन का जो एग्जाम्पल होता है, वो सबसे फर्स्ट फाइलम जिसमें क्लोज टाइप देखने को मिलता है वो होता है हमारा एनिलिडा। सो क्लोज टाइप के एग्जाम्पल में एनिलिडा, सेफेलोपोड मोलस्का एंड कॉर्डेटा। सो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में लार्वा इन्वॉल्व होती है या फिर नहीं होती है। अगर लार्वा उसके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, लार्वा की स्टेजेस अगर आ रही हैं, तब तो उसको बोला जाता है, उस टाइप के डेवलपमेंट को बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर किसी बॉडी के मतलब अगर किसी एनिमल के डेवलपमेंट में लार्वा इन्वॉल्व नहीं है, उसमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तब उस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और ये जो लार्वा होते हैं वो अपने एडल्ट फॉर्म से मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं और सेवरल लार्वल स्टेजेस के बाद फिर जाकर के एक एडल्ट एनिमल का फॉर्मेशन होता है। तो इतना करके हमने जो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था एनिमल किंगडम का, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक फाइलम को इलैबोरेट करके पढ़ेंगे कि उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनके क्या एग्जांपल्स होते हैं। अब हम लोग एक एक फाइलम को इलैबोरेट में पढ़ने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट फाइलम होता है पोरिफेरा। पोरिफेरा क्या होता है? पोरिफेरा को हम लोग स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, ठीक है, स्पॉन्जेस। और पोरिफेरा में क्या होते हैं, पोरिफेरा की बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसलिए ये एक स्पॉन्ज की तरह वर्क करता है। जैसे हमारा स्पॉन्ज कैसे होता है, उसको अगर पानी में भिगा दिया जाए तो कंप्लीट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसी टाइप से कंप्लीटली हम समझ सकते हैं हमारा पोरिफेरा होता है। क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसलिए इनको पोर बियरर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? पोर बियरर्स बोला जाता है। तो अब इनके हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, दैट बेसिक फीचर्स इनमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा हैबिटेट, मतलब पोरिफेरा रहता कहाँ पे है। पोरिफेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। मतलब पोरिफेरा कभी भी लैंड में नहीं रहता है, हमेशा पोरिफेरा वाटर में होता है। सारे मेंबर्स इसके एक्वाटिक होते हैं, कुछ मेंबर्स इसके फ्रेश वाटर हो सकते हैं और मोस्टली ये मरीन वाटर में रहता है। तो पोरिफेरा का हैबिटेट क्या होता है? पोरिफेरा कभी भी लैंड में नहीं होता है। इसके सारे मेंबर्स हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे सारे मेंबर्स एक्वाटिक होते हैं और कुछ पोरिफेरा हमारा फ्रेश वाटर हो सकते हैं, बट मोस्टली पोरिफेरा कैसे होते हैं? मरीन होते हैं। सेकंड बात इसमें ये होती है दैट पोरिफेरा के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो सेसाइल एनिमल्स होते हैं। सेसाइल का क्या मतलब होता है? सेसाइल का मतलब ये होता है दैट वो सिर्फ एक जगह पे ही स्थिर रहते हैं, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। सेसाइल का मतलब होता है दैट दीज आर अटैच टू सबस्ट्रेटम या फिर ओशियन फ्लोर। जिस ओशियन में रहते हैं उसके फ्लोर पे ये अटैच होते हैं, ये इधर उधर मूव नहीं कर सकते, एक जगह स्थिर रहते हैं। इसलिए पोरिफेरा के मेंबर्स कैसे होते हैं? तो ये सेसाइल होते हैं। सेकंड अगर हम बात करें दैट इनमें सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, दैट मींस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो ये इनमें होता है सेलुलर लेवल। जैसा हम लोग पहले ही पढ़ के आ रखे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बेसिक लेवल होता है सेलुलर लेवल, जिसमें केवल सेल्स का एग्रीगेशन होता है। तो इसका एग्जाम्पल हमने पोरिफेरा देखा था, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री, पोरिफेरा की बॉडी कैसे होती है? बहुत ज्यादा मतलब इरेगुलर होती है, इसलिए कभी भी इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पोरिफेरा की बॉडी मोस्टली पोरिफेरा कैसे होते हैं? तो मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होते हैं। इसमें हमने दो एग्जांपल देखा था, ल्यूकोसिलेनिया और साइकोन, जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। फिर भी मोस्टली पोरिफेरा जो है वो हमारा एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। फिर जर्म लेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जर्म लेयर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव एनिमल होता है, केवल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कोई जर्म लेयर्स में प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर हम लोग बॉडी प्लान की बात करते हैं तो इसमें केवल सेल्स होते हैं, इसलिए बॉडी प्लान इसका होगा सेलुलर एग्रीगेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग सिलोम की बात करते हैं तो इसमें कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, ये एस्टिलोमेट होता है। कोई भी मेटामेरिज्म इसमें प्रेजेंट नहीं होता है और कोई भी नोटोकॉट प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट होता है। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा यूनिक फीचर होता है, ये केवल और केवल पोरिफेरा में ही पाया जाता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर कनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये यूनिक फीचर केवल पोरिफेरा का होता है, किसी और फाइलम में ये देखने को नहीं मिलता है। और इसके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हमारा एक पोर है। इस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो बड़ा सा पोर है इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ये ऑस्कुलम, और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन छोटे जो पोर्स होते हैं ना,
इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो ऑस्टिया कितनी होती है? ऑस्टिया बहुत सारी होती है। एक तो ये सारे पोर्स बॉडी, इसके जो बॉडी वॉल है, पॉरीफेरा की बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे जो मिन्यूट पोर्स होते हैं उनको तो हम बोलते हैं ऑस्टिया, और एक सिंगल पोर होता है जो लार्ज पोर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। अब क्योंकि हमारा पॉरीफेरा कंप्लीटली वाटर में होता है, तो ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये सिस्टम। तो ये जो मिन्यूट पोर्स होते हैं, ये ऑस्टिया होते हैं, इसके थ्रू हमारा वाटर इसकी बॉडी के अंदर आता है। और इस पॉरीफेरा की यहाँ पे एक कैविटी टाइप लग रही है, तो इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और यहीं पे ये वाटर जो है वो हमारा सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। उसके सारे बहुत सारे फंक्शंस आगे नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारे इसके फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इस ऑस्टिया के थ्रू हमारा वाटर अंदर आता है, यहाँ पे कंप्लीटली सर्कुलेट करता है, अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। और इसके सर्कुलेशन में ये जो हमारी सेल्स है, ठीक है, बहुत सारी हमारे सेल्स दिख रही है, तो ये सेल्स काम करती है। इन सेल्स को क्या बोला जाता है? इन सेल्स को बोला जाता है ग्वानोसाइट्स, या फिर इन्हीं को बोला जाता है कॉलर सेल्स। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, मतलब इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और इसी की हेल्प से ये वाटर के मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे ही वाटर अंदर आता है तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, ये सेल्स फ्लैजिलेटेड होती है। तो इस कंप्लीट फ्लैजिला के एक डायरेक्शन की वजह से, एक मूवमेंट की वजह से स्पॉन्जोसील में कंप्लीट हमारा वाटर हमारा यहाँ पे कंप्लीटली सर्कुलेट होता है। उसके बाद फिर इस ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर चला जाता है। तो इस कंप्लीट सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर कनाल सिस्टम, या फिर इसी को वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है। ये यूनिक फीचर होता है जो केवल और केवल पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इसी को बोला जाता है वाटर कनाल सिस्टम। तो वाटर कनाल सिस्टम में क्या होता है कि वाटर का पाथ क्या होता है? तो सबसे पहले ये हमारा ऑस्टिया जो माइन्यूट पोर्स होते हैं उसके थ्रू अंदर आता है। हमारी जो बॉडी कैविटी, मतलब पॉरीफेरा की जो बॉडी कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, उसमें ये सर्कुलेट होता है, एंड ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर चला जाता है। तो ये वाटर जो कनाल सिस्टम होता है वो पॉरीफेरा में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने का काम करता है? तो मेनली ये पॉरीफेरा में डाइजेशन में, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। वाटर के करंट के थ्रू ही वहां पे क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं उनका ट्रांसफर हो पाता है। क्योंकि हमने देखा था कि पॉरीफेरा क्या होता है, वो हमारा एक ससाइल एनिमल्स होता है। तो ससाइल होता है तो वो इधर से उधर जा नहीं सकता है, तो उसकी बॉडी में जितने भी वर्क परफॉर्म करे जाते हैं वो इस वाटर कनाल सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म करे जाते हैं, जो कि पॉरीफेरा का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ये इसमें बहुत ज्यादा एक यूनिक फीचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो पॉरीफेरा की जो बॉडी होती है, पॉरीफेरा में एक टाइप का स्केलेटन सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये बॉडी इसकी सपोर्टेड होती है, और ये तुम्हारा स्पाइक्यूल्स की बनी होती है। और ये स्पाइक्यूल्स हमारा सिलिकन के भी हो सकते हैं और ये हमारा कैल्शियम के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब पॉरीफेरा की अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करते हैं, लाइक इसमें डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम किस टाइप से परफॉर्म करते हैं, तो पॉरीफेरा में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। मतलब इसमें ये जो भी फूड इंटर करती है, जो भी फूड खाती है, वो उसके लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, उसके लिए कोई कैविटी में इनका डाइजेशन नहीं होती है, वो सेल्स के अंदर जाती है एंड देन वहां पे उनका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए इनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। वहीं अगर हम लोग बात करें कि पॉरीफेरा बहुत ही बेसिक लेवल का फाइलम होता है, कुछ इसमें ज्यादा एडवांसमेंट नहीं होता है, मोस्ट प्रिमिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। यहाँ पे इस टाइप के कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो पॉरीफेरा की जो बॉडी होती है उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म स्पर्म्स एंड ओवा दोनों का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये इसमें दोनों सेक्सेस सेम ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। और पॉरीफेरा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल वो टाइप के रिप्रोडक्शन शो करती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है ये बाय द फ्रैगमेंटेशन करती है। मतलब बॉडी डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है एंड ईच इंडिविजुअल एज एन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करता है। तो इस टाइप का फ्रैगमेंटेशन के द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करती है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो फर्टिलाइजेशन इसकी बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है, बाहर वाटर करंट में नहीं होता है, इसकी बॉडी के अंदर ही होता है। इसलिए इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
और उसके बाद फिर हमने ये देखा था दैट किसी भी एनिमल के डेवलपमेंट में अगर लार्वा का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब लार्वा स्टेजेस भी आते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली अपने एडल्ट से डिफरेंट होते हैं, तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो पॉरीफेरा होता है उसमें भी डिफरेंट लार्वा का फॉर्मेशन होता है, इसलिए पॉरीफेरा का जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विया सेवरल लार्वा स्टेजेस। और ये जो लार्वा होते हैं वो अपने एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। तो पॉरीफेरा के हमें मेनली 3 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा साइकॉन, इसको बोला जाता है स्काइफा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा यूस्पोंजिया, इसको बोला जाता है बाथ स्पॉन्ज, जो बाथ मतलब बाथ के काम आता है, नहाने के काम आता है, उसको यूज किया जाता है, तो वो होता है हमारा यूस्पोंजिया। एंड थर्ड होता है हमारा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कैसा होता है? स्पॉन्जिला हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। हमने ये देखा था मोस्टली पॉरीफेरा कैसे होते हैं, ये मरीन एनिमल्स होते हैं। सारे पॉरीफेरा एक्वाटिक होते हैं लेकिन मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है दैट स्पॉन्जिला हमारा कैसा होता है, तो स्पॉन्जिला हमारा फ्रेश वाटर होता है। तो एक क्विक रिकैप देखते हैं कि पॉरीफेरा क्या होता है। ठीक है, तो पॉरीफेरा क्या होता है? पॉरीफेरा में सबसे पहले तो हम देखते हैं दैट इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इसमें होता है सेलुलर लेवल। ठीक है, मतलब इसमें केवल सेल्स का एग्रीगेशन होता है। बॉडी प्लान इज सेल एग्रीगेट टाइप, केवल इसमें सेल का गुच्छा होता है। पॉरीफेरा की जो बॉडी सिमेट्री होती है वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। इसमें हमें 2 एग्जाम्पल याद रखना है, ल्यूकोसोलेनिया एंड ल्यूकोसोलेनिया, वो तुम्हारा रेडियल सिमेट्री शो करती है। उसके बाद फिर बॉडी कैविटी और सिलोम की अगर हम लोग बात करें तो ये एसिलोमेट होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली पॉरीफेरा कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, एंड फ्यू तुम्हारा फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जांपल होता है हमारा स्पॉन्जिला। ठीक है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेशन कैसा होता है, तो इंट्रासेलुलर होता है। एक्सक्रीशन इसमें एब्सेंट होता है। सेक्सेस कैसे होते हैं, तो दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें लार्वा प्रेजेंट होती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें मेनली पॉरीफेरा में याद रखने हैं, वो 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं दैट इसमें क्या होता है, इसका यूनिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर कनाल सिस्टम, या फिर इसी को बोला जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दूसरा, इस वाटर कनाल या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वाटर का जो फ्लो होता है वो पहले हमारा ऑस्टिया, फिर उसके बाद स्पोंजोसील में जाता है, और बाहर एक बड़ा सा पोर होता है जिसको कि बोला जाता है ऑस्कुलम। और इसी वाटर कनाल सिस्टम में इंटरनल साइड में फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, जिसको कि बोला जाता है कॉलस सेल्स या फिर क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके सिर्फ हमें 3 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। पहला है साइकॉन, साइकॉन को बोला जाता है स्काइपा। दूसरा होता है यूस्पोंजिया, इसको बोला जाता है बाथ स्पॉन्ज। एंड थर्ड होता है हमारा स्पॉन्जिला, जो कि होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इस तरह से हमारा पॉरीफेरा फाइलम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ पढ़ाई करेंगे, जो कि होगा हमारा सिलेंट्रेटा। ठीक है, आई होप हमें समझ आया होगा। तो इस तरह से रिवाइज करिए, इस तरह से पढ़ाई कीजिए, सारे पॉइंट्स आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।